नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्याधाम चैनल में। अगर आप केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, पेंशनर हैं या फिर 8वें वेतन आयोग का इंतजार कर रहे हैं, तो आज की यह जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे कि 8वें वेतन आयोग का काम अभी किस चरण में पहुंच चुका है, कौन-कौन से बड़े अपडेट सामने आए हैं, अलग-अलग कर्मचारी संगठनों ने सरकार के सामने क्या मांग रखी है, कितना फिटमेंट फैक्टर प्रस्तावित किया गया है, न्यूनतम सैलरी कितनी हो सकती है और अगर आयोग की सिफारिशें लागू होती हैं तो संभावित एरियर कितना मिल सकता है। पूरी जानकारी आज आपको इस छोटे से वीडियो में आसान भाषा में एक एक करके समझने वाले हैं हम लोग, सरल भाषा में। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, किसी भी पार्ट को मिस मत करिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं आयोग की मौजूदा स्थिति की। तो आयोग के गठन के बाद उसे अपनी सिफारिशें तैयार करने के लिए लगभग 18 महीने का समय जो है वो दिया गया था। इस दौरान सबसे पहले कर्मचारियों और पेंशनर से सुझाव लिए गए। उसके बाद सभी मंत्रालयों, विभागों और सरकारी कार्यालयों से आवश्यक आंकड़े एकत्र किए गए। कर्मचारी संगठनों, फेडरेशन और विभिन्न एसोसिएशनों द्वारा अपने अपने मोमेरेंडम भी आयोग को सौंप दिए गए हैं। यानी सुझाव लेने, डेटा इकट्ठा करने, डॉक्यूमेंट्स प्राप्त करने और काम लगभग पूरा हो चुका है। अब आयोग इन सभी आंकड़ों का जो है विश्लेषण कर रहा है और अलग-अलग संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकों का दौर भी जारी है। इन बैठकों में कर्मचारी की मांग, आर्थिक स्थिति और भविष्य की वेतन संरचना पर विस्तार से चर्चा की जा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल क्या खड़ा होता है? तो दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल आता है कि फिटमेंट फैक्टर का अलग-अलग कर्मचारी संगठनों ने अपनी-अपनी गणना के आधार पर जो है अलग-अलग फिटमेंट फैक्टर प्रस्तावित किया है। कुछ बड़े संगठनों ने लगभग 3.83 फिटमेंट फैक्टर की मांग रखी है। यदि इसे स्वीकार किया जाता है तो लेवल 1 के कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी जो बनती है वो करीब बनती है 69,000 रुपए तक पहुंच सकती है। वहीं कुछ संगठनों ने 3.80 फिटमेंट फैक्टर का प्रस्ताव रखा है, जिससे न्यूनतम वेतन जो है लगभग 68,400 रुपए बनता है। डाक विभाग के कर्मचारियों के संगठनों ने करीब 3.25 फिटमेंट फैक्टर की मांग रखी है, जिसके अनुसार न्यूनतम वेतन लगभग 58,500 रुपए बनता है। दूसरी ओर कुछ संगठनों ने 3.00 फिटमेंट फैक्टर के जो है उचित बताया है, जिससे न्यूनतम बेसिक वेतन करीब 54,000 रुपए बैठता है। वहीं एक संगठन ने सबसे अधिक यानी कि 4.00 फिटमेंट फैक्टर प्रस्ताव दिया है, जिसके अनुसार न्यूनतम वेतन सीधे 72,000 पार कर जाता है। जी हाँ, 72,000 पहुंच सकता है। अगर इन सभी प्रस्तावों का अगर हम जो है औसत निकाला जाए तो फिटमेंट फैक्टर लगभग 3.53 के आसपास आता है। इस हिसाब से लेवल 1 कर्मचारी को संभावित बेसिक सैलरी जो है वो 63,540 रुपए बनती है। इसके बाद जैसे-जैसे पे लेवल ऊपर बढ़ता जाएगा, उसी अनुपात में वेतन भी बढ़ता जाएगा। यानी लेवल 2, लेवल 3 और उच्च अधिकारियों के वेतन में भी काफ़ी बड़ा जो है बदलाव देखने को मिल सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं, हालाँकि यह सब जो है संभावित अनुमान है और अंतिम फैसला सरकार तथा वेतन आयोग की सिफारिशों पर ही जो है वो निर्भर करेगा। अंत में फैसला जो है 8वें वेतन आयोग को ही लेना पड़ेगा। अब बात करते हैं सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाले एरियर की। जी हाँ, कुछ कई विशेषज्ञों का मानना है कि आयोग की रिपोर्ट आने और उसे लागू करने के बीच लगभग 20 महीने का समय लग सकता है। जी हाँ, इसी आधार पर संभावित एरियर की अगर गणना की जा रही है, यदि 3.00 फिटमेंट फैक्टर लागू होता है तो लेवल 1 कर्मचारी को लगभग 72,000 रुपए तक का एरियर मिल सकता है। यही अगर औसत जो है 3.53 फिटमेंट फैक्टर स्वीकार होता है तो ये लगभग जो है 91,000 रुपए पहुंचेगा। अगर 4 होता है तो आप सुनकर चौंक जाएंगे। जी हाँ, अगर 4 फिटमेंट फैक्टर लागू हो जाता है तो लेवल 1 कर्मचारी को संभावित एरियर लगभग 1,08,000 रुपए तक हो सकता है। ऊंचे पे लेवल वाले कर्मचारियों के लिए यह राशि इससे कहीं अधिक हो सकती है। जी हाँ, अब सवाल यह है कि कर्मचारी संगठन इतनी बड़ी मांग आखिर किस आधार पर कर रहे हैं? तो दोस्तों इसके पीछे कई सरकारी डॉक्यूमेंट्स, कानूनी प्रावधानों का हवाला दिया गया है। इनमें सोशल सिक्योरिटी कोड 2020, माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के जो है भरण-पोषण से संबंधित कानून और सुप्रीम कोर्ट के कुछ महत्वपूर्ण फैसलों का उल्लेख किया गया है। संगठनों का कहना है कि आज के समय में महंगाई, बच्चों की पढ़ाई,
स्वास्थ्य खर्च, मकान का किराया और माता पिता की जिम्मेदारी को देखते हुए मौजूदा वेतन जो है वो पर्याप्त नहीं माना जा सकता। इसलिए नई वेतन संरचना ऐसी होनी चाहिए जिससे कर्मचारी सम्मानजनक जीवन जी सके और अपने परिवार की सभी आवश्यकताओं को जो है पूरा कर सके। तो दोस्तों, फिलहाल आयोग के सामने जो है सभी जवाब, सभी सुझाव पहुंच चुके हैं और अब उनका अध्ययन किया जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया चल रही है। आने वाले समय में और भी बैठकें आयोजित होंगी, जिसके बाद जो है अंतिम सिफारिशें तैयार की जाएंगी। इसलिए अभी भी जो है किसी भी फिट एंड फैक्टर, वेतन या एरियर को अंतिम मानना सही नहीं होगा। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि अब 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया अपने सबसे महत्वपूर्ण चरण में जो है वो पहुंच चुकी है और आगे आने वाले महीनों में इससे जुड़े कई बड़ी अपडेट सामने देखने को मिल सकती है। अब आपकी जो क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपके अनुसार जो है कर्मचारियों के लिए कौन सा फिटमेंट फैक्टर सबसे ज़्यादा उचित रहेगा? क्या सरकार 3.00 स्वीकार करेगी, औसत 3.53 के आसपास जाएगी, फिर कर्मचारियों की बढ़ी मांग को मानते हुए इसे और भी ज़्यादा फिटमेंट फैक्टर दे सकती है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। और इससे रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। हमारी टीम आपकी पूरी सहायता करेगी। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।